नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और अनलिस्टेड शेयर के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विक्रम सोलर अनलिस्टेड शेयर के बारे में। और इस वीडियो में जानेंगे विक्रम सोलर कंपनी क्या काम करती है, उनका रिवेन्यू कितना है, उनका प्रॉफिट कितना है, क्या उसके पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, फाइनेंशियल अड्डा चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और साथ में इस बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम टाइम टू टाइम काफी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, जैसे आप चेकआउट कर सकते हो। हमने ओयो अनलिस्टेड शेयर के भी ऊपर वीडियो बनाई थी जहां पर 1.4 के व्यूज आ चुके हैं, और एनआईएसएम से रिलेटेड काफी सारी हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप देख सकते हो। तो ये सारी वीडियोस अगर आपको चेकआउट करनी है तो फाइनेंशियल अड्डा में आप वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप हमारी पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो पॉडकास्ट में जाके काफी सारी पॉडकास्ट भी चेकआउट कर सकते हो। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विक्रम सोलर कंपनी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट कंपनी की कि कंपनी क्या काम करती है। अब जो विक्रम सोलर कंपनी है ना, पहले तो ये समझते हैं कि विक्रम सोलर कंपनी जो है वो काम क्या करती है। विक्रम सोलर जो है वो लीडिंग इंडियन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है और ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। कंपनी फाउंड हुई थी 2006 में और ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है और कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द ग्लोबल सोलर मार्केट विद अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3.5 गीगावाट्स। अब कंपनी की बात करूं तो जो इनकी प्रेजेंस है वो काफी अच्छी है, प्लस जो इनके पास कैपेसिटी है वो 3.5 गीगावाट्स की है। और विक्रम सोलर हैज एक्सपैंडेड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू इंक्लूड सोलर मॉड्यूल्स, सोलर इन्वर्टर्स एंड सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर। यानी कंपनी जो है सिर्फ सोलर मॉड्यूल्स में ही नहीं काम कर रही, कंपनी काफी सारी चीजें यहां पर नई ऐड ऑन कर रही है, जैसे कि सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, सोलर मॉड्यूल, सोलर इन्वर्टर्स। अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी यहां पर प्रोड्यूस करती है हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स विद 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। और कंपनी ने यहां पर अपना नाम काफी बना लिया है और जो इंडिया का ड्रीम है ना यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशंस का, उसमें भी कंपनी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो विक्रम सोलर जो है सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कंपनी है और कोलकाता बेस्ड है और काफी अच्छा काम कंपनी कर रही है। आगे बात करते हैं कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की, तो आप चेकआउट कर सकते हो। जो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना कंपनी का, वो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का है। पी रेशियो है 191 की, बुक वैल्यू यहां पे 14.27 का, लॉट साइज है 100 शेयर्स का। हर जगह अलग अलग होता है, काफी सारे प्लेटफॉर्म पे 100 का यहां पर लॉट साइज है और काफी सारे प्लेटफॉर्म पे 200, 250, 1000 और कहीं कहीं 50 शेयर्स का भी लॉट साइज होता है। तो वो डिपेंड करता है, हर जो लॉट साइज होते हैं अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, तो वो है 33.64 की। अवेलेबिलिटी है यहां पर एनएसडीएल अवेलेबल है यहां पर एनएसडीएल और सीडीएसएल में, और फेस वैल्यू है यहां पर 10 रुपीज पर शेयर की। तो अगर हम बात करें, अगर इसको कोई परचेज करता है अनलिस्टेड से तो वो सीडीएसएल के डीमैट में भी ये शेयर्स मिल जाएंगे, या एनएसडीएल का अगर डीमैट है तो वहां पर भी ये मिल जाएंगे। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और फाइनेंशियल से समझेंगे कि क्या कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं हमारे पास जो फाइनेंशियल्स अवेलेबल है कंपनी के, उस पर अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो आप चेकआउट कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी 1952 करोड़ की। फाइनेंशियल ईयर 20 में यहां पर आके कंपनी की जो टोटल इनकम है वो कम हो जाती है 1555 करोड़ की। ये हो सकता है बिकॉज ऑफ कोविड का जो टाइम चल रहा था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी की टोटल इनकम 1594 करोड़ की होगी। फाइनेंशियल ईयर 22 आते आते कंपनी की यहां पर हमें जो टोटल इनकम है वहां पर अच्छा इंक्रीज देखने को मिला और 1709 करोड़ की यहां पर कंपनी ने टोटल इनकम करी। यानी सेल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने क्रॉस कर ली 2000 करोड़ की सेल्स, और फाइनेंशियल ईयर 24 तक कंपनी ने यहां पर 2500 करोड़ की सेल्स कर दी है। अब चेकआउट करते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। सेल्स तो बढ़ रही है पिछले 3-4 सालों से, क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, अब चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे फाइनेंशियल ईयर 19 की, कंपनी ने 35 सीआर का प्रॉफिट शो करा। फाइनेंशियल ईयर 20 में यहां पर 6 करोड़ का प्रॉफिट शो करा, यानी प्रॉफिट में काफी डिक्लाइन देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने फिर से 37 सीआर का प्रॉफिट दिखाया, बट फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने -60 यानी 60 करोड़ का यहां पर लॉस दिखाया।
और बात करें यहां पे फाइनेंशियल ईयर 23 की, तो कंपनी ने 13 CR का यहां पर प्रॉफिट दिखाया और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा इंक्रीज हुआ और 80 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट दिखाया है। अब ओवरऑल बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो मुझे फाइनेंशियल्स ठीक लगे। बीच में एक साल कंपनी को लॉस देखने को मिला, बट वो लॉस काफी बड़ा था। बट अब अगर बात करूं रीसेंट टाइम की, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। ओवरऑल फाइनेंशियल ठीक ठाक मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ की हाइलाइट्स की, और ये थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, यानी कंपनी के आने वाले टाइम पे अगर आप देखो तो कंपनी जो है विक्रम सोलर वो एक्सीड करने वाली है अपनी कैपेसिटी टू 5.5 गीगावाट्स। बात करें अभी करंट की, तो कंपनी की कितनी कैपेसिटी थी 3.5 गीगावाट्स की, और अब कंपनी करने वाली है 5.5। और उसके बाद मोर ओवर द कंपनी एम्स टू फर्दर एनहांस इट्स कैपेसिटी टू एन इंप्रेसिव 8.5 गीगावाट विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। यानी आने वाले सालों में कंपनी जो है वो यहां पर गीगावाट जो उनकी कैपेसिटी है वो 8.5 गीगावाट्स की कैपेसिटी तक एनहांस करने वाले हैं। तो फ्यूचर प्लान्स को अगर हम देखें तो वो काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। आगे बात करें ना, विक्रम सोलर जो है वो यहां पर बात कर रहा है 600 से 800 करोड़ यानी 600 करोड़ टू 800 करोड़ रेज करने की, जिसको हम कहेंगे प्री आईपीओ राउंड फ्रॉम फैमिली हाउसेज एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। यानी जो बड़े बड़े फैमिली हाउसेज होते हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं ना, उनसे यहां पर 600 टू 800 करोड़ की फंड रेजिंग होने वाली है। आगे बात करते हैं, इन दिसंबर 2023 कंपनी ने साइन करा था रिटेनर लेटर विद द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर $200 मिलियन फंड रेजिंग फॉर इट्स 3 गीगावाट सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एट तमिलनाडु। यानी कंपनी ने रिसेंटली ही 2023 दिसंबर में एक यहां पर जो है साइन करा था, एसएल साइन करा था, रिटेनर लेटर विद द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसका अमाउंट था $200 मिलियन। आगे बात करते हैं, विक्रम सोलर ने अपॉइंट करा है मिस्टर नारायण लोधा को एज इट्स सीएफओ, जिसने ये काफी ज्यादा यहां पर जो स्टेप्स आप देखने को मिल रहे हो, जो विक्रम सोलर की एकदम से बूस्ट हुआ ना मैनेजमेंट में, वो यहां पर सीएफओ की हायरिंग के बाद हुआ। तो ये भी एक यहां पर कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। आगे बात करते हैं, कंपनी ने सिक्योर करा अभी एक ऑर्डर यहां पर गुजरात इंडस्ट्रीज से, और उसके साथ साथ कंपनी ने एक और ऑर्डर यहां पर रिसीव करा है एनटीपीसी प्रेस्टिजियस खावड़ा से, और ये जो सोलर प्रोजेक्ट है वो गुजरात में लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहला पॉजिटिव आ जाता है स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3.5 गीगावाट विद प्लान फॉर एक्सपेंशन, और हम देख चुके हैं 3.5 से 8.5 गीगावाट के एनहांसमेंट, यानी जो प्लान है एक्सपैंड करने के वो बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें सोलर मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स और साथ ही साथ माउंटिंग स्ट्रक्चर्स भी इंक्लूड है। रिकॉग्नाइज्ड है एज अ टियर 1 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर बाय ब्लूमबर्ग। बात करें कंपनी के टोटल रेवेन्यू की ना, जो टोटल रेवेन्यू कंपनी कर रही है ना, उसमें से 61% कंपनी का यहां पर एक्सपोर्ट से आ रहा है, जो कि काफी बढ़िया पॉइंट मुझे लगा। तो यहां पर एक पॉइंट मुझे जो सबसे बढ़िया इनका पॉजिटिव लगा वो ये है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रेजेंस, यानी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है ना, उसमें से 61% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। ये एक काफी बढ़िया पॉइंट मुझे नजर आया। बट जहां हमने पॉजिटिव की बात कर ली, वहीं नेगेटिव समझना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो आप चेकआउट कर सकते हो। नेगेटिव पॉइंट में हाई डिपेंडेंस है ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज फ्रॉम ग्रोथ। आपको पता है इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो काफी ज्यादा डिपेंड करती है, तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ भी गलत आई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्लस और गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है ना सोलर इंडस्ट्रीज को, वो यहां पर काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर सब्सिडीज में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या कंपनी कहूं या पूरा सेक्टर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, इंटेंस कंपटीशन सोलर इंडस्ट्री में, जो सोलर सेक्टर है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। थर्ड बात करें, कंपनी के ऊपर जो डेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है और उसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है लिमिटेड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कंपेयर टू लार्जर ग्लोबल प्लेयर्स। अब जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी प्रेजेंस काफी बड़ी है, इस कंपनी की प्रेजेंस थोड़ी सी कम है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बात करते हैं एक्सपोजर टू रिस्क एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। तो ये नेगेटिव हर कंपनीज में कुछ ना कुछ होता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें, ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और हमने कंपनी की डिस्कस करे पॉजिटिव और नेगेटिव की। अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना।
तो अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप देख सकते हो विक्रम कैपिटल जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके पास 43% स्टेक है, हरि कृष्णा फैमिली ट्रस्ट जो है उसके पास 28% स्टेक है और अदर्स में यहां पर 29% आ जाता है। तो ओवरऑल कंपनी की अगर मैं बात करूं, मुझे तो कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक लगती है। विक्रम सोलर जो है आने वाले टाइम में जो सोलर सेक्टर है वो काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। इंडिया में जो सोलर इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा ग्रो हो रही है। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सब्सिडीज सोलर इंडस्ट्री को दे रही है और उनको हेल्प कर रही है आगे ग्रो करने में। तो जो सस्टेनेबल एनर्जी का यहां पर गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है और जो सपना है वो इन जैसी कंपनीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी उसको ग्रो करने में और उसको अचीव करने में। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सोलर इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनीज है वो वैसे भी चलने वाली है। तो आप कमेंट करके बताओ कि विक्रम सोलर के बारे में आपको क्या अच्छा पॉइंट लगा और क्या नेगेटिव पॉइंट लगा, और आपको कौन से अनलिस्टेड शेयर के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आपको अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे तो हमारा अनलिस्टेड शेयर का एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लो, वहां पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूं, हमने एसबीआई एसेट मैनेजमेंट के ऊपर जो अनलिस्टेड शेयर है एसबीआई एसेट मैनेजमेंट का, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आई बटन पे आ रही होगी, वो आप जरूर चेकआउट करना। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।